हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम कोरिलेशन के वैल्यू स्क्वायर मेथड की बात करेंगे। वैल्यू स्क्वायर मेथड की, ठीक है। इससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड की बात की थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा करके देख सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम एक्चुअल मीन के माध्यम से कोरिलेशन की वैल्यू यानी स्मॉल आर को कैलकुलेट करते थे। शॉर्टकट में हम एज्यूम्ड मीन की माध्यम से आर की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। और वैल्यू स्क्वायर मेथड में यानी कि जो आपको डाटा दिया गया है एक्स और वाई का, इनका स्क्वायर करके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं और उसको सीखते हैं। जैसे एक्स और वाई की आपको वैल्यू दी गई हैं, तो पहले हम एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर वाई का स्क्वायर करेंगे, और फिर जो आपको वैल्यू दी गई थी एक्स वाई, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आर इक्वल टू एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स इंटू सम वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एन सम एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सम एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, एन सम वाई स्क्वायर माइनस सम वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले जो आपने शॉर्टकट मेथड पढ़ा था, तो हम क्या लिख रहे थे, सम डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर एक्स लिख देंगे, जहाँ पर डी वाई है वहाँ पर वाई लिख देंगे, और इस तरह हमारा वैल्यू स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पर एक हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसको वैल्यू स्क्वायर मेथड से करना है। वैल्यू स्क्वायर मतलब जो x का डाटा दिया गया है और जो y का डाटा दिया गया है, इनको हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 100, 225, 400 और 625, ठीक है। y का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, तो 4, 16, 36, 64 और 100। उसके बाद हमें एक और वैल्यू चाहिए एक्स वाई की। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, यानी 5 इंटू टू 10, 10 इंटू 4 40, इस तरह बाकी जो भी डाटा दिया है मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 8 160 और 25 इंटू 10 250। इनको ऐड कर लेंगे जितने भी आपको डाटा दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा सम एक्स टोटल करने पे 75, एक्स स्क्वायर का टोटल करने पर सम एक्स स्क्वायर जो भी वैल्यू आ जाए एक्स स्क्वायर का 1375, वाई का टोटल करने पे सम वाई 30, सम वाई स्क्वायर 220, ठीक है। और लास्ट में एक्स वाई का टोटल करने पर सम एक्स वाई 550। फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, जो भी वैल्यू चाहिए थी हमने निकाल ली है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आर इक्वल टू एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स इंटू सम वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एन सम एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सम वाई का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम वाई का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने काउंट किए होंगे, नहीं तो देख लो कितने दिए गए हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। तो आर इक्वल टू 5 इंटू सम एक्स वाई का टोटल आपको दिया गया है, ये कितना है 550, माइनस सम एक्स कितना है 75, इंटू सम वाई दिया गया है 30 डिवाइड बाई अंडर रूट एन की वैल्यू थी 5, एक्स स्क्वायर है 1375 माइनस 75 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5 इंटू सम वाई स्क्वायर है 220 माइनस ब्रैकेट में सम एक्स का सम वाई का स्क्वायर क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर,
आर इक्वल टू 2750 माइनस 2250 डिवाइड बाई अंडर रूट मल्टीप्लाई करने पर 6875 माइनस 5625 इंटू अंडर रूट 1100 माइनस 900। और इस तरह इसको आगे सॉल्व करते चले जाएंगे जब तक हमें वैल्यू ना मिल जाए आर की। माइनस करने पे 500 डिवाइड बाई अंडर रूट, इसको माइनस करेंगे तो 1250 इंटू 200, ठीक है। 500 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई करने पे अंडर रूट 25 4 टाइम 0, तो 500 डिवाइड बाई 500, और इस तरह आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, ठीक है। तो ये क्या है, वैल्यू स्क्वायर मेथड से हमने आर की वैल्यू को निकालना सीखा। उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।